नमस्कार दोस्तों, भगवत गीता के 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम वज्र अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां सचु है, जिसका अर्थ है कि सभी धर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरी शरण में आओ, मैं समस्त प्रकार के पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। साथियों, यहाँ पर सर्वधर्मान परित्यज्य बोलकर भगवान श्री कृष्ण सभी धर्मों का त्याग करने को कह रहे हैं। यह धर्म कौन से हैं? इस पर परस्पर लोगों के विचारों में मतभेद रहा है कि भगवान किस प्रकार के धर्मों का त्याग करने को कह रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, विभिन्न विद्वान भाष्यकारों से इस श्लोक को समझने का प्रयास करते हैं। साथियों, आदि शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य में सर्वधर्मान परित्यज्य का अर्थ सनश्य सर्व कर्माणि इति एतत् लिया है, जिसका अर्थ है कि सर्व कर्मों यानी सभी प्रकार के कर्मों का संन्यास करके मुझ एक की शरण में आ, अर्थात मैं जो कि सबका आत्मा समभाव से सर्वभूतों में स्थित ईश्वर अच्युत तथा गर्भ जन्म जरा और मरण से रहित हूँ, उस एक के इस प्रकार शरण हो। इसका अभिप्राय यह है कि मुझ परमेश्वर के अलावा अन्य कुछ भी नहीं है, ऐसा निश्चय कर। यहाँ पर आदि शंकराचार्य जी ने सर्वधर्मान परित्यज्य का अर्थ सभी कर्मों का संन्यास करने से लिया है। वह साथियों, इसके अलावा महाभारत के शांति पर्व के 339वें अध्याय के 40वें व 41वें श्लोक में भी बताया गया है कि तज्य धर्म अधर्म च तथा सत्यानृत्य तज्य उभे सत्यानृत्य तयक्त्वा येन तज्यसि तम तज्य, जिसका अर्थ है धर्म और अधर्म दोनों को छोड़ो, सत्य और असत्य को भी त्याग दो, और उन दोनों का त्याग करके जिसके द्वारा त्याग करते हो उसको भी त्याग दो। किसके द्वारा धर्म अधर्म सत्य और असत्य को त्यागा जाता है, उसके लिए आगे वाले श्लोक में बताते हैं कि तज्य धर्म संकल्पाद अधर्म चाप्य लिप्स्या उभे सत्यानृत्य बुद्धिच्या परम निश्चयात, जिसका अर्थ संकल्प के त्याग द्वारा धर्म को यानी संकल्प का त्याग करके धर्म को त्यागा जाता है। लिप्सा यानी इच्छा के अभाव द्वारा अधर्म को त्याग दो, यानी किसी भी चीज की इच्छा नहीं करना। कोई कर्म कर रहे हैं तो फल की इच्छा नहीं करना ही अधर्म को त्यागना है। फिर बुद्धि के द्वारा सत्य तथा असत्य का त्याग करके परम तत्व के निश्चय द्वारा बुद्धि को भी त्याग दो। अब यहाँ पर प्रश्न यह उठता है कि कर्मों से संन्यास का क्या अभिप्राय है? क्या कर्म ही नहीं किए जाए? तो इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि न कर्मणा नारंभा नेश्य कर्मयम पुरुषो अश्नुते न च संन्यासनादेव सिद्धि समद्धि गच्छति, अर्थात न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। इसका अर्थ है कि कोई ये सोचे कि मैं कोई भी कर्म ना करूं जिससे मैं कर्म फल से बच जाऊंगा, तो यह संभव नहीं है। दूसरी ओर कोई बिना चित्त व इंद्रियों को वश में किए संन्यास लेता है तो ऐसे संन्यास की भी कोई सिद्धि नहीं मानी जाती। आगे इसी अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है। यहाँ पर इंद्रियों को मन के द्वारा वश में करके कर्म फल की इच्छा किए बिना कर्म करना ही कर्मों से संन्यास प्राप्त करना प्रतीत होता है। अर्थात यहाँ पर भगवान ने जो सर्वधर्मान परित्यज्य कहा है उसका अर्थ हुआ कि जो कर्तव्य अकर्तव्य के परिणाम स्वरूप फल या कर्म फल की इच्छा करना ही त्याग योग्य है, यानी हमको कर्म फल की इच्छा का ही त्याग करना सर्वधर्मान परित्यज्य है। हमें निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए और वही सर्वधर्मान परित्यज्य का अर्थ हुआ। साथियों, श्रीधर स्वामी अपने भाष्य में इस श्लोक का अर्थ करते हुए लिखते हैं कि मेरी भक्ति से ही सब कार्य सिद्ध हो जाएगा। इस दृढ़ विश्वास से विधि की दासता का त्याग करके एकमात्र मेरे शरणागत हो जा। ऐसा बर्ताव करते समय कर्म त्याग निमित्तिक पाप होगा। इस प्रकार का शोक मत कर, क्योंकि एकमात्र मेरे शरण हुए तुझ भक्त को मैं समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। यहाँ पर श्रीधर स्वामी जी भक्ति पर जोर दे रहे हैं, वह कर्म कांड की विधियों को त्यागने के लिए कह रहे हैं। और साथियों, आप सभी जानते होंगे कि वेदों में जो कर्म कांड बताए गए हैं वो सभी स्वर्ग आदि सुखों को प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले कर्मों को बताया गया है। अर्थात यहाँ पर भी अर्थ यही निकलता है कि जो फल की इच्छा व आसक्ति रख के जो कर्म किए जाए उसको त्यागना ही सर्वधर्मान परित्यज्य है। वह हमें ईश्वर की प्राप्ति के लिए केवल भक्ति का मार्ग चुनना चाहिए। श्रीधर स्वामी जी ने केवल भक्ति के मार्ग को ही उत्कृष्ट बताया है ईश्वर प्राप्ति के लिए। भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने अपने भाष्य में इस श्लोक का अर्थ करते हुए लिखा है कि समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा,
डरो मत। आगे उन्होंने इस श्लोक के तात्पर्य में सर्वधर्मान का अर्थ परब्रह्म का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, अनेक प्रकार के आश्रमों तथा वर्णों का ज्ञान, संन्यास का ज्ञान, अनासक्ति, इंद्रिय तथा मन का संयम, ध्यान आदि का ज्ञान से लिया है। यानी ये जो सभी प्रकार की ज्ञान की जो विधियां बताई गई है उनका परित्याग करके अब मेरी शरण में आओ, ऐसा भगवान कह रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने जो भी भाष्य देखे उनमें कर्म फलों की इच्छा का त्याग यानी अनासक्ति समान रूप से देखने को मिलता है। साथियों, कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की दूसरी वल्ली के 24वें श्लोक में बताया गया है कि ना वीरतो दुष्चरितान ना शांतो ना समाहित ना शांत मानसो वापी प्रज्ञानेन मापनुयात, जिसका अर्थ है कि ना तो वह जो पाप कर्मों से निवृत्त नहीं हुआ है यानी जिसने पाप कर्म करना ना छोड़ा हो, ना वह जो असंयमी हो यानी जिसकी इंद्रिया शांत ना हो, स्वयं के वश में ना हो और जिसका चित्त असमाहित यानी अशांत हो, वह उस परम सत्य पर ब्रह्म को नहीं प्राप्त कर सकता, भले ही वह कितना ही बड़ा आत्मज्ञानी क्यों ना हो। तो साथियों, हमें भगवत गीता के इस श्लोक में सर्वधर्मान परित्यज्य का अर्थ धर्म और अधर्म दोनों लेना चाहिए। यदि हम इसका अर्थ धर्म लेते हैं तो जो भी धार्मिक कर्म हम करते हैं उनके फलों को प्राप्त करने की इच्छा का त्याग करना ही सर्वधर्मान परित्यज्य है। वहीं पर यदि हम इसका अर्थ अधर्म लेते हैं तो सभी पाप कर्मों को हमको छोड़ना पड़ेगा, वहीं अपनी इंद्रियों को शांत व मन को संयमित रखना पड़ेगा, क्योंकि श्रुति का भी यही कथन है कि बिना धर्म व अधर्म त्याग किए केवल आत्मज्ञान के द्वारा परम सत्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। साथियों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर कीजिए व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। हरे कृष्णा।